हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे रिलेटेड तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद हो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? ऑप्शन है AWHR रिवर्स, बी वोटोमोर, सी AC मेयर और डी हर्बर्ट रिजले। वन का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, WHR रिवर्स। जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में WHR रिवर्स के पास रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, जाति का प्रजाति सिद्धांत पर शोध कार्य किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्हें वर्ष 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक लुई ड्यूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा एक लुई ड्यूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है ए जाति संस्करण की प्रकृति, बी संस्तरण का सिद्धांत, शुद्ध एवं अशुद्ध, और सी सभ्यताओं की तुलना और डी आदिम सामाजिक संरचना। टू का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी आदिम सामाजिक संरचना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लुई ड्यूमा ने आदिम सामाजिक संरचना का अध्ययन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही है? कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही है? ऑप्शन है उन्होंने कभी भी भारतीय परिवार पर जोर नहीं दिया, बी वह सिद्धांत और पद्धतिशास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे, सी उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया, और डी उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर भी कभी आग्रह नहीं किया। क्षेत्रीय कार्य होगा यहाँ पे। तो कौन सा राइट होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया। जीएस घुरिये ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अनेक विषयों की विवेचना की और भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया। उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का तथा भारतीय साधु व सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति कुछ नहीं है बल्कि वह पिछड़े हिंदू जातियां हैं। यह कथन किसका है? जनजातियां कुछ नहीं है, जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वो पिछड़े हिंदू जातियां हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए लुई ड्यूमा, बी आंद्रे वितेई, सी श्रीनिवास और डी जीएस घुरिये। राइट आंसर दीजिए। यह किसका कथन है? ऑप्शन श्रीनिवास। अरे सॉरी, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जीएस घुरिये ने भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया का विवरण दिया है। इनके अनुसार जनजातियां पिछड़े हिंदू की पहचान है। ऑप्शन डी होगा, जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया? किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया?
ऑप्शन है डी कौशाम्बी, बी लुई डूमा, सी एस सी दुबे, डी ए आर देसाई। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी एस सी दुबे। एस सी दुबे ने अपना अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया। इन्होंने जनजातीय ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास जैसे विषयों पर अपना विचार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एस सी दुबे, एम शाह, ए आर देसाई या श्रीनिवास। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी श्रीनिवास। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर यह पुस्तक 1942 में, कब? 1942 में एम एन श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमा किस देश से थे? एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमा किस देश से थे? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी फ्रांस। लुई ड्यूमा फ्रांसीसी मानवशास्त्री व समाजशास्त्री थे और ड्यूमा भारतीय जात व्यवस्था तथा संस्करण को अपने विश्लेषण कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के संस्थापक के लिए विशेषतः जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अध्ययन क्षेत्र एस सी दुबे से संबंधित है? कौन सा अध्ययन क्षेत्र एस सी दुबे से संबंधित है? ऑप्शन है ए करीमपुर, बी तंजौर, सी समीरपेट और डी रामपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी समीरपेट। एस सी दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज समीरपेट आंध्र प्रदेश के अध्ययन पर केंद्रित है। कौन सी पुस्तक? इंडियन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया? श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया? ऑप्शन है ए सैद्धांतिक अवधारणात्मक, बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, सी संघर्ष सहयोग और डी परंपरा आधुनिकता। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। श्रीनिवास ने जाति एवं धर्म के अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को माना है। इसका विकास मुख्यतः उद्विकासवादी, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों की सीमाओं को दूर करने के प्रयास के परिणामस्वरूप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एजिल का प्रतिपादन किया? एजिल AGIL का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है ए डेविस तथा मूर, बी मर्टन, सी पार्सन्स और डी निकोलस लुहमान। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी पार्सन्स। एजिल का प्रतिपादन पार्सन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाती है। ये है प्रक्रियाओं को समझती है।
श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझती है, ये है। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, बी सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण, और सी है लघु व बृहत परंपरा, डी है आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण। 11 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित अवधारणा संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया सदैव भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक कौन है? होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन है ए घुरिये, बी सुरजीत सिन्हा, सी एस.सी. दुबे और डी लुई डूमा। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी लुई डूमा। होमो हायरार्किस लुई डूमा की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक थी, जिसके माध्यम से वे अंतरराष्ट्रीय जगत में एक समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और यह जो है 11 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्याय में? 11 अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए योगेंद्र सिंह, बी एस.सी. दुबे और सी श्रीनिवास और डी मिल्टन सिंगर। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम कौन है इसके लेखक? इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉरी फ्रेंड, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी एस.सी. दुबे की है। ये एस.सी. दुबे की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक एस.सी. दुबे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है ए के एल वर्मा, बी योगेश अटल और सी योगेंद्र सिंह और डी टी के उम्मान एवं पी एन मुखर्जी। 14 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें राइट होगा ऑप्शन डी टी के उम्मान एवं पी एन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? क्या पूछा गया? 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए घुरिये, बी ए आर देसाई, सी आर के मुखर्जी और डी बी आर अम्बेडकर। आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। सामाजिक अछूतों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। कब? 20 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? डी बी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? ऑप्शन है
ए मार्क्सवादी, बी मार्कोलॉजिस्ट और सी मार्क्सियन और डी मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी मार्कोलॉजिस्ट। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी थे, किंतु वे स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्लेषण भी किया। फ्रेंड्स, फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे भी और भी बच्चे जुड़ सके और पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है? डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन है, वह एक संस्कृत शास्त्री नहीं थे, बी वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, सी वह सर्वेश्वर से नहीं जुड़े और डी वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, वह सर्वेश्वर से नहीं जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ऑप्शन है, ए आर देसाई एवं रामकृष्ण मुखर्जी, बी राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार, सी एन दत्ता एवं डी कौशाम्बी और डी ए के शरण एवं बी के सरकार। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया? ऑप्शन है, ए आर देसाई, एस सी दुबे, राधा कमल मुखर्जी, रणजीत गुहा। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए आर देसाई। ए आर देसाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले अग्रणी समाजशास्त्री माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ऑप्शन है, ए दर्शन शास्त्र में, बी इतिहास में, सी समाजशास्त्र में और डी अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड अर्थशास्त्र से उत्पन्न और विकसित होते हैं। देसाई की प्रथम कृत कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रमुख कृत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया? रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी तुलनात्मक और डी प्रकार्यात्मक। राइट आंसर दीजिए 21। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। रामकृष्ण मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में 1960 के अध्ययन में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन की सीमा को मापने के लिए
मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया? कब? 1960 में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्न में से कौन सा मुद्दा होगा? कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए ग्रामीण समाज, बी ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन, बी भारतीय समाज का समाजशास्त्र और डी सामाजिक मूल्य। 22 राइट आंसर दीजिए। कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है या किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। सामाजिक मूल्य का मुद्दा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? ऑप्शन है ए जाति व्यवस्था, बी संयुक्त परिवार, सी नाभिकीय परिवार और डी ग्रामीण समुदाय। 23 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय परिवार। इरावती कर्वे नाभिकीय परिवार को भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं मानते हैं। नाभिकीय परिवार में पति पत्नी व उसके बच्चे होते हैं। उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना का निम्न प्रमुख आधार माना। कौन कौन सा? जातीय संरचना, संयुक्त परिवार, ग्रामीण समुदाय। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साही समूह रहा है। हर समय वहाँ कुछ रोजगार होता रहता है। किसने लिखा? क्वेश्चन क्या है? एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है। हर समय वहाँ कुछ रोजगार होता रहता है। किसने लिखा? ऑप्शन है ए केएम शाह और बी केएम कपाड़िया, सी इरावती कर्वे और डी आईपी देसाई। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी इरावती कर्वे। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साही समूह रहा है। हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हिंदू सोसाइटी में लिखा है। ये भी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.एस. ए राय और बी.एस. वाइस्कर और सी आंद्रे वतई और डी ए.एम. शाह। 25 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ए.एम. शाह। यह पुस्तक ए.एम. शाह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातहतों का इतिहास प्रत्यय किसने दिया? मातहतों का इतिहास प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन है रणजीत गुहा, लीला दुबे, मार्विन हैरिस और के.एल. शर्मा। 26 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए रणजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है ए फ्रैंकफर्ट स्कूल का, बी ब्रिटिश स्कूल का, सी फ्रेंच स्कूल का और डी शिकागो स्कूल का। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट स्कूल का।
नव मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हैबरमास व अल्थुजर प्रमुख हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के बोस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था, वह क्या था? ऑप्शन है ए भारत में जात, बी मंदिर शिल्प, सी हिंदू धर्म और डी शास्त्रीय संगीत। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मंदिर शिल्प। एन के बोस का अत्यधिक प्रिय विषय मंदिर शिल्प था। उन्होंने संस्कृतियों के विश्लेषण और वर्गीकरण में हिंदू ग्रंथों की कसौटियों का प्रयोग करने का सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय जर्नल जो कि लगभग अकेले एन के बोस द्वारा संपादित किया गया, उसका नाम है। मानव शास्त्रीय जर्नल जो कि लगभग अकेले एन के बोस द्वारा संपादित किया गया, उसका नाम है। ऑप्शन है द ट्राइब, बी ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन और सी मैन इन एम्फियर और डी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। मैन इन इंडिया होगा। तो राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मैन इन इंडिया। मैन इन इंडिया इनके बोस द्वारा संपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह है। जिस उपागम के अनुयायी थे। ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यात्मक उपागम, बी पार्सन्स का व्यवस्था उपागम, सी दुर्खीम का प्रकार्यात्मक उपागम और डी मेलनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मेलनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एन के बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह था मेलनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। बोस पर अमेरिकी प्रसारवाद के प्रकारवाद का अधिक प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है। सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन है ए भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, बी जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य, सी मुंडा जनजाति पर विवेचन और डी उनका उपागम ऐतिहासिक था। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए भूमि जनजाति पर विस्तृत कार्य किया। सुरजीत सिन्हा ने वाश भूमि का भूमि जनजाति तथा बस्तर की जनजातियों के अतिरिक्त भारतीय जात व्यवस्था पर भी कार्य किए। उनका प्रमुख कार्य मध्य भारत में भूमिज हिंदू अंतर्क्रिया 1957 पर रहा, जिसके आधार पर जनजाति जात शातत, जनजाति राजपूत शातत जैसी अवधारणाओं को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया। कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया। ऑप्शन है ये जनजाति, बी परिवार, सी जाति और डी कृषक। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी परिवार। सुरजीत सिन्हा ने अपनी अवधारणा में परिवार का विश्लेषण नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रॉस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रॉस ने अपने अध्ययन में नहीं पाया। ऑप्शन है ए दिन प्रतिदिन वस्तुओं का विनिमय, बी संदेशों का विनिमय या संचार, सी भूमि का विनिमय और डी समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर दीजिए।
कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। लेवी स्ट्रॉस ने भूमि विनिमय का अध्ययन नहीं किया। लेवी स्ट्रॉस एक प्रमुख संरचनावादी विद्वान हैं। उन्होंने भूमि का विनिमय का अध्ययन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो। क्या मंत्र दिया? शिक्षित बनो, संगठित हो और डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है ए आक्रमण करो, बी आंदोलन करो, सी प्रदर्शन करो, डी जागो। राइट आंसर दीजिए 34 का। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी आंदोलन करो। बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और जागरूकता के लिए आंदोलन करो या संघर्ष करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन है यह उपहार स्वरूप प्राप्त होती है, बी यह दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, सी यह शांति से अर्जित की जाती है और डी यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। राइट आंसर दीजिए 35। सो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। बी आर अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण था कि यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। वे भारतीय स्वाधीनता के प्रबल समर्थक थे, परंतु स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष को सुदृढ़ करने पर जोर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पहलू अम्बेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाती? कौन सा पहलू अम्बेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता? ऑप्शन है ए कर्मकांड का महत्व, बी दलित स्वाधीनता, सी जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना और डी गौतम बुद्ध से सहमत। 36 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। अंबेडकर चतुर्वर्णीय व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। वे हिंदू के धर्म व कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं समझते थे। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय, असमानता तथा शोषण का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? ऑप्शन है ए अनटचेबल्स, बी स्टेट्स एंड मॉनिटरीज और सी फीडिंग द बनिया और डी एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी फीडिंग द बनिया। फीडिंग द बनिया। डेविड हार्डीमैन ने अपने अध्ययन फीडिंग द बनिया में गुजरात के सूदखोर बनियों के अधीन पलने वाले आदिवासी किसानों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? ऑप्शन है ए हिंसा, बी शांत, सी जनजात और डी समाज सुधार। 38 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए हिंसा। दक्षिण गुजरात की देवी आंदोलन का संबंध हिंसा से नहीं था। देवी आंदोलन का प्रकृति मूल रूप से धार्मिक था, तथापि इसने आदिवासियों को एक होकर अपनी स्थिति में सुधार करने की प्रेरणा प्रदान की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेष कारण डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है ए प्राचीन भारतीय इतिहास में है, बी यूरोप के इतिहास में है, सी मातहत अध्ययन और डी दक्षिण एशिया के इतिहास में है। 39 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मातहत अध्ययन। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं। उनका विशेषीकरण मातहत अध्ययन या अधीनस्थ व दलितों द्वारा अध्ययन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विधा के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि। ऑप्शन है ए लोकविद विज्ञान, बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और सी प्रघटना शास्त्र और डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। राइट आंसर दीजिए। इसमें 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? ऑप्शन है ए जटिल, बी औद्योगिक, सी आदिम और डी बड़े। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आदिम। मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता आदिम समाज के लिए सही नहीं हो सकती। मर्टन का प्रकार्यात्मक एकता का सिद्धांत एक साथ अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में विकसित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो कि एकीकरण करता है। ऑप्शन है ए सिद्धांत एवं अनुसंधान का, बी सामाजिक व्यवस्था का, सी संस्कृतियों का और डी समूहों का। 42 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सिद्धांत एवं अनुसंधान का। मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो सिद्धांत व अनुसंधान का एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अलौकिक परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं उसे कहा जाता है। वे अलौकिक परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए प्रकट प्रकार, बी प्रकार, सी दुष्प्रकार और डी प्रकार। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी प्रकार। प्रकार यह समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य होता है। प्रकार वे अलौकिक परिणाम है जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन व सामंजस्य को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मर्टन, बी पार्सन्स, सी मैक्स वेबर और डी परेटो। 44 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी पार्सन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक पार्सन्स हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्रिया सिद्धांत का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, बी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, सी फॉर्म्स ऑफ टॉक और डी डिसिप्लिन एंड पनिश।
45। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, डिसिप्लिन एंड पनिश। यह फूको की रचना नहीं है। फॉर्म्स ऑफ टॉक मिशेल फूको की रचना नहीं है। सॉरी, ऑप्शन सी, फॉर्म्स ऑफ टॉक यह मिशेल फूको की रचना नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी है। निम्न में से किसको पार्सन्स ने सम्मिलित नहीं किया? पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी हैं। निम्न में से किसको पार्सन्स ने सम्मिलित नहीं किया? ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी संस्था, सी यथास्थित और डी लक्ष्य प्राप्त। 46 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, संस्था। संस्था पार्सन्स की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं है। उनकी 4 प्रकार की पूर्व आवश्यकता निम्नलिखित है। कौन कौन सी? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, यथास्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स का सामान्य सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा 4 में से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवस्था, बी सांस्कृतिक व्यवस्था, सी आर्थिक व्यवस्था और डी व्यक्तित्व व्यवस्था। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन, बताइए, सी, आर्थिक व्यवस्था। पार्सन्स के समान व्यवस्था सिद्धांत में आर्थिक व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक कौन है? ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी फर्डिनांड सोसरे और सी कार्ल मार्क्स और डी मिशेल फूको। संरचनावाद के जनक पूछा गया है, तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी फर्डिनांड सोसरे। फर्डिनांड सोसरे को जिनेवा संप्रदाय के भाषाई संरचनावाद का जनक माना जाता है। इन्हें ही आधुनिक संरचनावाद भाषा शास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नव प्रकारवाद की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा नव प्रकारवाद की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है ए बहुआयामी, बी प्रजातांत्रिक विश्लेषण, सी सरल विश्लेषण और डी संघर्ष के प्रति विस्थापन। 49। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सरल विश्लेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, किसने समाहित किया? लेवी स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई, किसने समाहित किया? ऑप्शन है ए कुर्जवेल, बी मिशेल फूको, सी ग्लुक्समान और डी सी डेरिडा और डी गोल्डलेयर। राइट आंसर दीजिए। और फ्रेंड्स, आंसर देने से पहले सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, इसलिए बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए कुर्जवेल। लेवी स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई, कुर्जवेल ने समाहित किया। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। आंसर जरूर दीजिएगा।
अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।